आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिवाकर। आइए आज के इस सेगमेंट में बात करते हैं राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस वक्त 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर है। इस दौरान रविवार को उन्होंने टेक्सास में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद से लोगों के अंदर से बीजेपी का डर खत्म हुआ है। साथ ही उन्होंने आरएसएस पर भी जमकर हमला बोला, जिसके बाद बीजेपी ने उनके इस बयान पर पलटवार किया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस वक्त 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर है। इस दौरान रविवार को उन्होंने टेक्सास में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है और हमारा मानना है कि भारत विचारों की बहुलता है। हमारा मानना है कि इसमें सभी को शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए, सपने देखने की अनुमति दी जानी चाहिए और उनकी जाति, भाषा, धर्म, परंपरा या इतिहास की परवाह किए बिना उन्हें जगह दी जानी चाहिए। We believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election. When millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. वहीं आगे उन्होंने कहा कि यह लड़ाई लोकसभा चुनाव 2024 में स्पष्ट हो गई, जब भारत के लाखों लोगों ने स्पष्ट रूप से समझा कि भारत के प्रधानमंत्री भारतीय संविधान पर हमला कर रहे हैं। मैंने आपसे जो भी कहा वह संविधान में है। आधुनिक भारत की नींव संविधान है। चुनाव में लोगों ने जो स्पष्ट रूप से समझा और मैंने इसे होते हुए देखा है। What people understood in the election clearly, and I saw it happening. When I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India, साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि लोगों के अंदर से भाजपा का डर गायब हो गया है। हमने देखा कि चुनाव परिणाम के तुरंत बाद कुछ ही मिनटों में भारत में कोई भी भाजपा या भारत के प्रधानमंत्री से नहीं डरता था, इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। And that is why in my first speech in Parliament, you must have noticed, when I described Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. वहीं अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा हमलावर है। सोमवार को भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत की तारीफ करने के बजाय राहुल गांधी भारत के बाहर जाकर भारत को ही गाली दे रहे हैं और चीन की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे चीन के पैसों पर ही पल रहे हैं, तभी वो देश के बाहर जाकर चीन का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए जो भारत के बाहर जाकर भारत की निंदा करते हैं और दुश्मन देशों की तारीफ करते हैं। जिसके बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी के बयानों पर पलटवार किया है। भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना
ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। इन पर तो ऐसे लोगों को, अगर कानून भारत में नहीं होता, अगर मोदी जी संविधान की रक्षा नहीं करते, तो ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे और दुश्मन देशों की तारीफ। कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो क्यों आरएसएस को समझने में अपना समय बर्बाद करेगा? है क्या आरएसएस को समझने लायक? 100 साल का इतिहास उनका देख लीजिए, तो एक खोखला इतिहास है जिसमें खोखली बातें की हैं, देश के विरोध में काम किया है, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया है। ऐसी संस्था जो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराने की हिम्मत रखती, जो अपना मेंबरशिप रजिस्टर सार्वजनिक नहीं करती, जो अपने अकाउंट सार्वजनिक नहीं करती, उसको समझना या जानने में समय कोई अपना जाया नहीं करेगा। कम से कम हम तो नहीं करेंगे। हमें सिर्फ एक चिंता है कि ये देश और धर्म और संस्कृति के स्वयंभू ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं। हमें अपने देश को, अपनी संस्कृति को और अपने धर्म को आरएसएस से बचाना है। देखिए, राहुल गांधी वहां एक कुछ भाषण देने गए हैं, अपने विचार रखने गए हैं, तो जो सच्चाई हकीकत है कि आज देश 39 साल, लगभग 40 साल, सबसे बड़ी बेरोजगारी पिछले 10 सालों में झेली, और वो भाजपा की देन है। तो एक ऐतिहासिक सच्चाई है, भौगोलिक सच्चाई है और आंकड़ों के हिसाब से सच्चाई। कुछ देशों में रोजगार की समस्या नहीं, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। तो राहुल गांधी ने नौजवानों की एक बड़ी मौजूद समस्या पे ध्यान किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि देश में संवाद के सारे रास्ते बंद हो गए थे, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी पड़ी थी। आगे उन्होंने कहा कि संसद में जब हमने एक बात कहने की कोशिश की थी तो उसे प्रसारित नहीं किया गया और मीडिया ने भी हमारी बात नहीं उठाई। ऐसे में लोगों तक पहुंचने का एकमात्र तरीका भारत जोड़ो यात्रा था। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।